साथियों नमस्कार। रवि फसलों में सामयिक कार्य विषय पर आज आप सभी का स्वागत है। जैसा हम जानते हैं यह मौसम आ चुका है जहां हमें रवि फसलों के विषय में पूरी योजना बनाने की आवश्यकता है। उसी विषय पर आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसान भाई चाहता है कि उसकी उत्पादकता बढ़े, वह अच्छी से अच्छी फसलों को प्राप्त करे, लेकिन उसमें कई कठिनाइयां आती हैं, कई समस्याएं आती हैं। कैसे उनसे बचा जा सकता है, कैसे उनसे पार पाया जा सकता है और अपनी उत्पादकताओं को बढ़ाया जा सकता है, इन सारे विषयों पर आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए कीट वैज्ञानिक के रूप में ब्रजेश कुमार नामदेव जी आज हमारे साथ में हैं, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर नर्मदापुरम में पदस्थ हैं। और साथ ही एक सफल कृषक के रूप में आज हमारे साथ हैं गोपाल प्रसाद कुशवाहा जी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जहां हमने बात करी है आज रवि फसलों की, तो क्यों ना वह शुरुआत से बात की जाए कि अगर पहला कदम ही सही उठे तो गलती होने की सारी संभावनाएं ही खत्म हो जाएं। तो सबसे पहला कदम होता है यह बीज का। तो बीज को किस तरीके से तैयार किया जाए कि उसमें आने वाले समय में कोई समस्या ही ना हो, तो इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। यह कार्यक्रम सजीव फोन इन है, हमारी फोन लाइन खुली हुई है। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से बीज का उपचार किया जाए, कैसे शुरुआत ही इतनी अच्छी की जाए कि भविष्य में कोई गलती होने की संभावना या तो हो ही ना, और अगर हो तो बहुत कम हो। किसी भी फसल का बीज एक प्रमुख आदान होता है। और बीज उपचार की बात करें तो बीज उपचार मतलब फसलों का टीकाकरण। टीकाकरण अपने जो परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका भी करवाते हैं जी। 3 महीने में, 6 महीने में, 18 महीने में, 1 साल में, 3 साल में। उसी प्रकार हमारी फसलों में भी एक पूर्ण टीकाकरण हो, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में भी अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो फसल सूखने की समस्या, कीटों का प्रकोप आदि देखने को मिलता है जी। तो इन सब से बचने के लिए बीज उपचार पूर्ण तरीके से करें, जैसे कि फफूंदनाशी जी, कीटनाशी और कल्चर। जब हम 3 चीज़ों को बीज उपचार में समाहित करते हैं तो जो प्रारंभिक अवस्था में समस्याएं आती हैं इनसे हम बचाया जा सकता है जी। और इनको जो हम इस तीनों जो चरण हैं हमारे, इसको हम अपनी भाषा में बात करते हैं FIR हम बोलते हैं। अच्छा। FIR मतलब शब्द ऐसा लगा कि किसानों को याद रहे, है ना, एक नॉर्मल शब्द है। जी जी जी। तो F मतलब फंगिसाइड, I मतलब इंसेक्टिसाइड, R मतलब कल्चर। अब कल्चर में अलग अलग फसलों के लिए अलग प्रकार के उपयोग में हम लाते हैं। जैसे कि हम दलहनी फसलों की बात करें तो राइजोबियम उपयोग में लाते हैं जी। अनाज वाले जैसे कि हम गेहूं की बात करें तो एजिटोबैक्टर है, एजोस्पर्लम, इनको लाते हैं जी। इसके अलावा हमारे जो अन्य कल्चर जैसे कि PSP मतलब स्पोर घोलक जीवाणु जी, ये क्या करते हैं, हमारे जो जमीन में जो फास्फोरस जो उपलब्ध होती है, जो हम पहले से कोई फर्टिलाइजर दिया है, उसको पौधों को उपलब्ध कराते हैं PSP। इसके बाद कुछ ऐसे कल्चर होते हैं जो हमारी बीमारियों से हमारी फसलों को बचाते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा विरिडी जी। जैसे कि एक चने में बड़ी समस्या होती है उगरा या उकटा की, पौधे सूखने लगते हैं और ये सूखने की समस्या हमारी फसल किसी अवस्था में होती है जी। तो उसके लिए बीज उपचार करना बहुत आवश्यक है। तो जब हम जिन सब चीज़ों को उपयोग में करते हैं, फंगिसाइड, कीटनाशी और इंसेक्टिसाइड को, तो हमारी जो समस्या है काफ़ी हद तक हमको कम कर सकते हैं जी। अभी एक समस्या पिछले 2 सालों में वो देखने को मिल रही है गेहूं में, कि हमारे क्षेत्र बड़ा रकबा है गेहूं का जी, जी, जी। एक माहू जिसको हम व्हीट एफिड हम बोलते हैं जी, जी, वो 2-3 सालों में बड़ी समस्या कर रहा है। बिल्कुल। उसमें क्या होता है, हम सही तरीके से बीज उपचार करते नहीं है। तो जैसे हम जब बो देते हैं हमारा अंकुरण हो जाता है और जब 15 दिन की फसल होती है, 10-15-20 दिन की, तो फसल पीलने पड़ने लगती है, हल्का सा पीलापन उसमें आ जाता है। जब उसको हम सूक्ष्मता से देखते हैं तो उसके नीचे एक कीट लगा होता है, इसको हम माहू बोलते हैं, व्हीट एफिड बोलते हैं। वो क्या करता है, उसका रस चूसता है पौधे को। जब किसी पौधे का रस चूसता है, पौधा कमजोर होता है। जब कमजोर पौधा होगा तो पीला पड़ने लगता है। उसका सीधा असर हमारी जो फसल की जो वृद्धि पर, उसके विकास पर पड़ेगा और फिर यही असर हमें उसके उत्पादन पर देखने को मिलेगा। तो जी जी बिल्कुल, वाकई जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है और किसान भाई जो शब्द को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि बताया कि किस प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है। बताया कि FIR के रूप में आप उसे याद रख सकते हैं, जहां पर तीनों को डिस्टिंग्विश किया गया है कि F का मतलब जो है वो हमारा फंगिसाइड से है, I जो है इंसेक्टिसाइड से है और R जो है कल्चर है। इनको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं वहां पर उत्पन्न हो रही हैं, जो अभी बता रहे हैं सर कि किस प्रकार से पिछले 2-3 साल से गेहूं में जो समस्या आ रही है, माहू जो रोग है
वो किस प्रकार से परेशानी उत्पन्न कर रहा है, जिससे गेहूं का जो दाना है वह कमज़ोर हो जाता है, पीला पड़ जाता है, और कैसे उससे आप पहचान सकते हैं और उससे बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। तो सर, ये जो बीमारियाँ अलग अलग होती हैं, कई बार ऐसा होता होगा कि किसानों को उन बीमारियों की जानकारी नहीं है, कि जैसे अभी आपने कहा 2-3 साल पहले ही आई, कुछ ऐसा होता होगा कि कभी किसी सब्जी की जो फसल लगा रहे हैं, कोई सब्जी में नई बीमारी आ गई है, किसान उसमें ऐसी दवाइयाँ डालने में पैसे खर्च कर रहा है जिससे उसको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, तो कैसे वह उन्हें समझे, जाने और सही उपचार कर पाए? सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता जी, अवेयर होना, सजग होना जी, क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। थोड़ा सा हमें सर्दी जुकाम हुआ या परिवार हुआ तो हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जी, लेकिन हम फसलों की बात करें तो तुरंत सजग, पहले हम किसी दुकान पर जाएंगे और क्या लगना है, कहीं लगना ना करके सीधा दवाई डाल देते हैं। राइट, तो सजग होना जरूरी है, पौधों को समझना पड़ेगा, सतत आकलन करना पड़ेगा उसका कि समस्या हो क्या रही है। जब हम प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाएंगे तभी हम उसका सही उपचार कर पाएंगे। जैसे कि अब मेडिकल का एरा हम बात करते हैं, आजकल हम किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो बोलते हैं आप अपना सीटी स्कैन कराइए, एक्सरे कराइए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह वगैरह, उसके बाद आपको दवाई मिलेंगी। जो हम जिस प्रकार से देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पर जो कीट दिखाए जा रहे हैं, तो क्या इस प्रकार से इनको कैसे पहचाना जा सकता है और कैसे इससे, ये कौन सा कीट है और कैसे इससे किसान भाई बच सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल। ये रस चूसक जो कीट जो लगते हैं, जी जी जी, है ना, वो हमारे जड़ों के पास बैठ जाते हैं और उसका रस चूसते हैं, जी, है ना। तो इनको एक तो हमें जो आजकल बहुत सारी गाइड्स भी हैं, फोन का भी एक अच्छा आईसीटी, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐप आ गए हैं, उनके माध्यम से ही फोटो हम खींच के उसका स्कैन करेंगे तो उसकी पूरी जी। हमारे साथ में एक कॉलर हैं अभी, नंद स्वरूप मिश्रा जी, जो कि आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। मिश्रा जी, आप अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि हम लोग आगे के लिए गेहूँ पैदा करते, बीज के लिए गेहूँ पैदा करते हैं, तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि खेती के लिए जो है 4 ही यार होते हैं, बीज, खाद, पानी, उपचार। जी बिल्कुल, जैसा अभी पूछा नंद स्वरूप जी ने कि क्या हम ध्यान रखें गेहूं की फसल में कि किस प्रकार से ज़्यादा उत्पादन हो सके, और जो उन्होंने बताया कि 4 यार होते हैं, बीज, खाद, उपचार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा उनके, बीज कैसे तैयार करें जी जी, और क्या क्या हमें उसमें करना पड़ता है। बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि बीज मतलब एक प्रमुख आधान हमारी खेती का। तो जब हम बीज उत्पादन हम कर रहे हैं जी, तो उसके बारे में पूरी जानकारी, जो भी हम बीज ले रहे हैं जी, वो शुद्धता बहुत अच्छी होनी चाहिए, 99.100% जी, है ना, क्योंकि शुद्ध होगा मतलब उसका अंकुरण पूरा होगा जी, अन्य कोई बीज उसमें मिला हुआ नहीं होगा, तभी उसका हम अच्छा बीज बना पाएंगे जी। फिर उसके बाद हमें उसका पोषण का भी पूरा ध्यान रखना है। पोषण मतलब उसके लिए जो खाद उर्वरक जो लगनी है, बिल्कुल, है ना। अब खाद उर्वरक क्या लगनी है वो निर्भर करती है हमारी सॉइल कैसी है जी, हमारी सॉइल में जो उनकी उपलब्धता क्या है जी, और उसके लिए हमें एडिशनल में क्या देना है। अब उपलब्धता कैसे पता करेंगे, तो एक सॉइल हेल्थ कार्ड जी, है ना, जैसे हमारा सीटी स्कैन, जैसे हमारे मिट्टी का भी इसके अंदर इसको हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड जिसको बोलते हैं। जी, जी, तो हमारी जो खेत है हमारे उसमें क्या क्या है, उसके बाद ही हम हमारी फसल को दे पाएंगे कि हमें क्या कम है क्या ज्यादा है। बिल्कुल। और इसके अलावा कभी कभार क्या होता है, जो समस्या कुछ आती हैं तो वो जरूरी नहीं है कोई कीट या कोई बीमारी से हो, कुछ हमारे जो तत्व की जो कमी होती है, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, उसके कारण कुछ सिम्टम शो होने लगते हैं, जैसे पीलापन आना, जिंक के कारण होता है कभी कभार। जिंक नहीं होगा तो पौधा पेड़े पड़ने लगते हैं, हम सोचते हैं फफूंदनाशक डालो, उससे लागत तो बढ़ती है और पौधा भी स्ट्रेस में जाता है ना। तो मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से ही उसमें उर्वरक। बिल्कुल। फिर जी जी बताएं। बिल्कुल। आप इसके बाद क्या करना है हमें, जैसे कि जब हमने खाद वगैरह दे दी है, बीज उपचार तो करना है, बहुत जरूरी है। जी जी। जो फर्टिलाइजर देना है वो दे दिए। फिर हमारी जो खाद है, क्योंकि आजकल तो हमारा एकदम चलन बहुत कम हो गया, क्योंकि गाय वगैरह तो परिवारों में बची नहीं है जी। तो थोड़ा सा जितनी भी हमारी कोशिश करें कि गाय हो, गाय का गोबर से जरूर खाद बनाएं, उसको डालें। क्योंकि जब हम गोबर की खाद डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट हमारे खेतों में पहुंचता है तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। जब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो जो भी फर्टिलाइजर डालो उसकी अवेलेबिलिटी ही बढ़ेगी पौधों में, जब ले पाएगा वो। अगर मान लो आप ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है आपका, कितने कुछ डाल लो कुछ नहीं होगा, है ना। तो वो बहुत जरूरी है। उसके बाद एक जो हमारे गेहूं हम जो अभी लगाने वाले हैं, तो क्या होती है कि
कि गेहूं एक लंबा समय चाहिए, मतलब 3-4 महीने की फसल लगती है, 120 दिन 125 दिन, तो उसकी एक पानी की रिक्वायरमेंट होती है जी। अब पानी कब देना चाहिए इसका भी एक टाइम होता है, जैसे कि हम 3 टाइम 4 टाइम खाना खाते हैं, हाँ। लेकिन अपना एक टाइम फिक्स होता है सबका, कोई 12 बजे लंच करता है, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, और मतलब उसका जो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो बन गई है ना, तो उस टाइम पर उसको अगर ना तो भूख लगने लगती है, और अगर उस टाइम पर उसको खाना ना मिले तो फिर बोलते हैं मेरी भूख मर गई। बिल्कुल। तो ऐसी हमारी फसलों में उसको हम बोलते हैं क्रांतिक अवस्था जी, है ना, मतलब जो एक हम गेहूं के लिए बात करें तो हम कैलेंडर बनाते हैं 21-21 दिन का जी, है ना, उस समय पर उसको पानी की बहुत जरूरत है कि आप पानी जरूर दें उसको, अगर समय पानी दे दिया तो पौधे को ज्यादा समस्या उसमें नहीं आएंगी। बहुत बढ़िया कि जैसा बताया अभी यहाँ पर ब्रजेश जी ने, किस प्रकार से आपको अपने सॉइल कार्ड बनाना चाहिए। आपको मालूम होनी चाहिए कि आपका जो खेत की मृदा है वह कितनी स्वस्थ है, और अगर नहीं है तो कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी चीज़ कि समय पर उसको जो जो चीज़ों की आवश्यकता है, खासकर जैसा उन्होंने बताया कि 21-21 दिन का जो दिन के कार्ड बनाए जाते हैं कैलेंडर पर, वहाँ पर निश्चित किया जाता है कि कब कब पानी देना है, जिससे गेहूँ की फसल को नुकसान नहीं होगा और उसकी उत्पादकता बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे साथ सफल कृषक के रूप में गोपाल जी हैं। गोपाल जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप खेती के व्यवसाय में कब से हैं और इसमें क्या बदलाव आज के समय में आप देख पा रहे हैं? खेती के हमारे परिवार में बचपन से हो रही है, हमने पढ़ाई के साथ साथ खेती भी करी है जी। मैंने 96 में BSc मैथमेटिक्स करके और उसके बाद खेती में लग गए हैं जी। अपने ऊपर पूरा जिम्मेदारी ली। पहले हमारे परिवार में पारंपरिक तरीके का सब्जियां और अनाज उगाते थे जी, लेकिन धीरे धीरे हम जब गोविंद नगर कृषि विज्ञान गोविंद नगर संपर्क में आए या अन्य लोगों के जो मतलब जागरूक हैं उनके संपर्क में आए जी, फिर हमने नई पद्धति से खेती करना चालू करी जी। तो ड्रप मल्चिंग के साथ, और जो हम आधी एकड़ में 5 फसलें 2.5 एकड़ में लगा देते, उसको हमने समावेश करके आधी एकड़ में उन्हीं 5 फसलों को इंटरक्रॉपिंग रूप में लगाना चालू कर दी जी। उसके बाद जो बाजार से हम केमिकल दवाइयाँ ज़्यादा यूज करते थे और फसल कम चल पाती थी, लागत ज़्यादा आ रही थी और मुनाफा कम हो रहा है, इसके लिए हमने प्रारंभिक अवस्था से उसके चालू कर दी कि एक तो गोबर का खाद ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं जी। उसके बाद फसल लगाने के बाद उसमें पीले नीले कार्ड है और अपनी नीम पत्ती नीम मास्टर बना कर घर पे ही उसका स्प्रे करते हैं कंटिन्यू 8-15 दिन में जी। उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, जैसे कोई रच्चू सक्रिय लगते हैं उसके लिए पीले नीले कार्ड लगा दिए, पेड़ों में ट्रैप लगा दिए। और इस समय आज के वो में पिछले साल लगाया था हमने, क्या लाइट ट्रैप, सोलर लाइट ट्रैप जी, सोलर लाइट ट्रैप लगा दिया, उसमें दिन में चार्ज हो गई जी और रात में ऑटोमेटिक 7 बजे से 12 बजे तक जलता है। तो ये सारी जानकारियां जो आपको मिली, जो आप बता रहे हैं कि आपने किस तरीके से सोलर ट्रैप लगाया या फिर किस तरीके से आपने बाकी चीज़ों को अप्लाई किया, वहाँ पर कैसे आपने कार्ड लगाए, जो अभी आप बात कर रहे हैं कि कुछ नीले कार्ड कुछ पीले कार्ड लगाए, तो ये जानकारियाँ आपको कैसे मिली और कैसे ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई? बाजार से लाते थे पहले तो जी, बहुत महंगे पड़ते थे जी, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर के जो डॉक्टर साहब हैं जैसे सर बैठे हैं, इन्होंने बताया कि आप घर पे तैयार करो जी, तो कम लागत हो जाएगी और आप घर में ज़्यादा लगा सकते हो जी। तो घर पे ही हमने जो तैयार करे हैं सारे प्रोडक्ट 5 से 10 रुपए की लागत में जी। फल मक्खी, और ये फल मक्खी के लिए होती है, बाटल खाली रहती है जी, उसको पड़ी रहती पानी के बाद अपन फेंक देते हैं। उसके बाद उसको हमने स्टोर करी, उसमें एक रुई लपेट के और एक मिथाइल यूजनल का एक केमिकल आता है जी, 10 ग्राम के लगभग आ जाता है, उसके 50 या 100 बॉटल बन जाती हैं। उसके 2 या 3 बूंद उस पर लगाई और 3 छेदा कर दी बॉटल में 20 सेंटर में, नीचे पानी भर देते हैं। उसकी गंध से आजू बाजू जितनी सोना मक्खी रहती है जो फल को नुकसान पहुंचाती है, गिल की करेला है, आम अमरूद है जी, उसमें स्टोर हो जाती है, मर जाती है। तो वो दवाई से नहीं मरती, इससे ज़्यादा इससे मर रही हैं। बहुत बढ़िया, वाकई देखिए कितना अच्छा, यहाँ पर एक आपके घर में ही ऐसी कई बॉटल्स होती हैं, कुछ डब्बे होते हैं जो फिक रहे हैं, लेकिन कैसे आप उनका उपयोग करके और उसको अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं जिससे आपकी फसलें और नुकसान से बचाया जा सकता है, कोई भी उनको नुकसान नहीं होगा, कीट को दूर किया जा सकता है। ब्रजेश जी, जानना चाहेंगे जैसा अभी गोपाल जी ने बताया कि किस तरीके से ये चीज़ें उपयोग की जा रही हैं, अगर हम इसको यहाँ पर सीक्वेंसली देखें कि कब कब कौन सी चीज़ कहाँ उपयोग करनी है और क्या उसकी मात्रा है और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, तो उसके विषय में आप हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे? ये जब चीज़ें हैं इको फ्रेंडली जी, मतलब इनका उपयोग हमारे पर्यावरण, हमारी फसलों पर, हमारे स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं जी। और ये जो चीज़ें जैसे गोपाल जी ने बताया कि जो पीले नीले कार्ड हैं, येलो स्कीट रेप, ब्लू स्कीट रेप जी, इनका उपयोग मुख्य रूप से जो रस चूसक जो कीट होते हैं जी, उनके प्रबंधन में लाया जाता है जी। और ये मार्केट में भी अवेलेबल, या आजकल तो ऑनलाइन ही बुला सकते हैं इनको।
लेकिन किसान चाहे तो ये खुद तैयार कर सकता है। जी, बस अब यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा, चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, मिलते हैं ब्रेक के बाद, चर्चा हम यहाँ से जारी रखेंगे। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। साथियों नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारा विषय है रबी फसलों में सामयिक कार्य। तो हम जहां बात कर रहे थे कि किस प्रकार से इन जो आपने अभी कहा कि देसी उत्पादों का खासकर हम उपयोग करें कि कैसे उनकी रोगों से बचा जा सके, कैसे उन्हें अप्लाई करें, कब कब अप्लाई करें और किस तरीके से उस जैसे कहें कि कीट को किस तरीके से जैविक विधि से उसे कंट्रोल किया जा सके, इस विषय में हम जानना जो चाहेंगे। इको फ्रेंडली टूल्स हैं जैसे कि नीले पीले कार्ड, येलो की, ब्लू की ट्रेप जी, तो इनको किसान चाहे तो खुद तैयार कर सकते। जैसे कि जो कोई तख्ती वगैरह पड़ी हैं टीन वगैरह की, या टीन के डिब्बे वगैरह जो कहीं ना कहीं कुछ सामान वगैरह आता है, उनका उपयोग कर सकते हैं इसमें। उनको लेके आएँ और उसमें जो सबसे पहले तो क्या, अगर कोई साफ कर लो सही तरीके से जी, और जो प्राइमर जो आता है जी 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 वार्निश वगैरह, उसको उसमें पुताई कर दें उससे जी। जब वो सूख जाए उसके बाद हमें कौन से रंग का कार्ड बनाना है जी, उस रंग का हमें पेंट लाना पड़ेगा जी। जैसे कि आजकल तो बहुत सारी कंपनियों के पेंट्स आते हैं, एशियन है, बर्जर वगैरह है जी, तो उस मतलब पर्टिकुलर शेड में, जैसे कि येलो में भी बहुत सारे शेड्स आते हैं जी, है ना, तो येलो रंग का जो थोड़ा सा कंट्रास्ट रहे, है ना, वो कलर हमको लेके आना है और उसकी पुताई कर दें उसमें जी। सेम हमारे जो ब्लू कलर का बनाना है तो उसको अपन ले आए पेंट, उसको पुताई करके रख दें जी। और उसके ऊपर फिर जब वो सूख जाए अच्छी तरीके से जी, 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 उसमें हम कोई ग्लू या कुछ चिपचिपा पदार्थ जैसे कि तेल है, ऑयल वगैरह, उसको पुताई कर दें जी। और इन जो ट्रेप्स हमने जो बनाए हैं या कोई भी ट्रेप जी, कोई भी ट्रेप चाहे मार्केट से लेके आ रहे हो या आप बना रहे हो, ये हमेशा क्रॉप के सिर पर होने चाहिए जी, क्रॉप हाइट है ना, उसके हाइट, क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप का जो फसल में जो कीट लगते हैं जी, जी, उनका आवागमन वहीं से होता है ना, तो वहां पर वो लगाएं ताकि वो जो कीट से चिपक सकें। अभी जो नीला पीला ही क्यों जी, क्योंकि देखो सबका एक स्वभाव होता है, कोई विशेष प्रति कलर के प्रति आकर्षित होता है। ऐसी जो रसचुसा कीट जैसे कि सफेद मक्खी है, हमारे जो एफिड्स हैं, ये सब क्या होते हैं, पीले रंग की ओर आकर्षित होते हैं जी। तो जब पीले रंग के लगा तो आकर्षित होंगे और उसमें चिपक जाएंगे जी। जैसे नीला रंग के लिए जो थ्रिप्स और माइट है ये आकर्षित होती है तो वो उसमें चिपक जाती है जी, 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 तो ये कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले चर्चा हुई हमारी गोपाल जी की जो सोना मक्खी है, जो हम बात करें फल मक्खी जो बोलते हैं, फल मक्खी एक है कि चाहे हमारी सब्जियों में भी नुकसान करता है, खासकर कद्दू वर्गियों में जी। और अभी जो फल अभी जो जैसे कि आने वाले हैं, अभी अमरूद है ना, जाम जिसको बोलते हैं सभी का फेवरेट है ना, गरीबों का सेब भी बोलते हैं उसको जी, जी, जी। और फिर उसके बाद हमारा गर्मियों का जो फलों का राजा है आम, इसमें भी समस्या देखने को मिलती है फल मक्खी की, सोना मक्खी की है ना। तो इसके जो मादा होती है जो अंडे देती है, उसके अंदर से गर्म निकलता है और पूरे फल को खराब करता है ना, उसमें अर्ली मैच्योरिटी आती है, फल गिर जाता है, पीलापन आता है, हमको लगता है पक गया, और जैसे उसको देखते हैं तो उसके अंदर कीड़ा निकलता है या फिर सड़ा हुआ निकलता है। तो उसको कैसे कि दवाइयाँ बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, वो डालते भी हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे इस प्रकार की जो सब्जियां हैं, फल है, डालना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है वो है ना कहीं हम एक प्रकार का केमिकल या जहर हमारे शरीर में पहुंच रहा है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए किसान भाइयों, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट भी ये है कि किस प्रकार से हम कम कर सके। इसके लिए क्या करें अपन, जो आजकल तो मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल, लेकिन सोना मक्खी है, फल मक्खी के लिए आप चाहो तो ट्रेप स्वयं बना सकते हो आप, जो हमारी जो पानी की जो बॉटल आती है हमारी है ना, या कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की,
खाली बॉटल्स हैं, इनको ले लें आप जी। इनके अलावा हमें थोड़ा सा कोई कॉटन चाहिए, टिश्यू पेपर चाहिए, जो एल्यूमिनियम फॉक जो हम रोटी वगैरह से रैप कर लेते हैं उसकी आवश्यकता है। इसके अलावा हमें एक तार चाहिए, एक सुई चाहिए या सूजा जिसको हम बोलते हैं, धागा चाहिए। और तो इसकी ये हमारी जो सामग्री है, सबसे पहले क्या करें, और ये केमिकल मिथाइल यूजिनॉल है ना, तो उसको पहले छोटी छोटी सी बर्ड्स बना लें हमारे कॉटन और जो टिश्यू पेपर से है उससे, और उसमें जो थोड़ा सा जो 2 बूंद मिथाइल यूजिनॉल डाल लें, उसको रैप कर दें और उसके बाद धागे से बांध के उसके हम जो बॉटल में हम कट मारेंगे, 3 कट मारेंगे 1-1 इंच के, और उसकी विंडो बनाएंगे उसमें। अब विंडो हमारी थोड़े से जो 50% जो हमारी पानी भरा उसके जस्ट ऊपर से बनाने हैं जी, और नीचे उसमें थोड़ा सा पानी भर देना, थोड़ा मतलब कि आधे से कम पानी भरेंगे उसमें। तो उसमें जब हम खेतों में लटकाएं, देखोगे आप विदिन हॉर में बहुत सारी मक्खी उसमें आपके फंस चुकी होंगी। तो एक मास ट्रैपिंग हो जाएगी। मास ट्रैपिंग मतलब बहुत सारी मक्खियां की जो इंस्टेंटली जो पॉपुलेशन आपकी पर्टिकुलर एरिया में कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो नंबर ऑफ ट्रैप ज्यादा रहेंगे, या पर प्लांट भी हम ट्रैप लगा सकते हैं हमारी, अगर गुआवा है या जो अमरूद आम है तो वहाँ पर कर सकते हैं इसको, काफी कारगर भी है। हम मतलब जो मेरा अनुभव के अलावा जो हमारे साथ में किसान है, और जो आपने सामान इसमें बताया है कि जिस सामान का इसमें उपयोग किया जा रहा है वो सामान आपको घर में भी उपलब्ध हो जाएगा, आपके आसपास से भी उपलब्ध हो जाएगा। आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो घर में पड़ी हुई हैं, आप उनका उपयोग करके इसको अप्लाई कर सकते हैं और देखेंगे आप इसका लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। गोपाल जी, हम जानना चाहेंगे कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत से युवा साथी जो हैं वो गाँव छोड़कर शहरों में जा रहे हैं, नौकरियां तलाश रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं ने किसानी से, खेती से दूरी सी बना ली है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज की खेती क्या वही पुरानी खेती के समान है, या आज वो जो बदलाव आ चुके हैं जिसमें युवा आसानी से इसमें अपने करियर को, अपने भविष्य को बना सकता है? नहीं सर, आज के युग में खेती का पुराना जो पैटर्न है वो बहुत बदल गया जी। यदि कोई अच्छे से खेती करे तो बहुत फायदा है इसमें जी। जैसे कि अपन अनाज की फसलें ले रहे हैं जी, उसको फसल विविधीकरण के साथ लें जी। सब्जियों की फसल साइड में उसमें करें, बिल्कुल 1-2 एकड़ में सब्जी जरूर लगावें, उसमें इंटरक्रॉपिंग करें जी। एक जैसे परमल लगा दिया, परमल के अंदर 3-4 साल में मिर्ची है, प्याज। अगर मैं आपका ही उदाहरण लूं कि जैसे आप पारंपरिक खेती से हटके आप किस प्रकार से नई चीजों का उपयोग कर रहे हैं, क्या ऐसा अनुसंधान कर रहे हैं कि आप दूसरे किसानों से अलग हैं कि आपको ही उदाहरण बनाकर हम युवाओं को बता सकते हैं? तो आप अपने विषय में बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। अभी हमने पिछले साल क्या है कि हमारे क्षेत्र में परमल जो होता है वो नहीं लगा था जी, तो हमने अयोध्या यूपी से वहाँ से बेल लेके आए और अपने खेत में लगाई जी। खेत में लगाने के ऊपर बेल लगा दी, बेल को ऊपर चढ़ा दी हमने सेट बना के, नीचे उसमें हमने क्या ब्रोकली का रेट बहुत अच्छा रहता है, 100 रुपये किलो लगभग जा रही थोक में। स्ट्रॉबेरी लगाई उसी में, मिर्ची लगाई है और तरबूज है, खरबूज है, ये सारी चीज़ें हमने 1 एकड़ में लगा दी जी। तो ये इससे क्या है कि हमसे तिगना मुनाफा हुआ। परमल तो 8 महीने चला जी, अभी चल रहा है, अब कटिंग चल रही है जी। 2-3 महीना ब्रोकली बेची जी, स्ट्रॉबेरी खूब बेची, प्याज रखी है, लौकी गिलकी सारी चीजें नीचे लगा दी उसमें। तो ये हमने मतलब 5 एकड़ में जो हम सब्जी में कमाते थे वो हमने 1 एकड़ में कमाई है जी। बहुत बढ़िया गोपाल जी, अगर इसी में मैं यहाँ जोड़ना चाहूँ कि ऐसा क्या करें कि खेती में लागत कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो जाए? आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपकी लागत कम से कम है और मुनाफा ज़्यादा हो जाए? कि कुछ ऐसे देशी तरीके हैं कि कुछ ऐसी विधियां आपने अपनाई हैं, उसके विषय में? इसके लिए सर घर पे ही हम जो बना रहे हैं प्रोडक्ट जी, वो ज़्यादा यूज कर रहे हैं, बाजार पे निर्भर अब हम कम रह गए हैं। कीटनाशक के लिए हम स्टार्टिंग से ही नीम पत्ती को जो निम्बोली रहती है उसको गला के स्प्रे कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा जहरीला हो जाता है, उसमें वो नहीं आते, कीड़े मकोड़े नहीं बैठते। दूसरा का है कि पीले नीले कार्ड घर पे तैयार कर रहे हैं, जैसे एपेड जेपेड थ्रिप्स माइट जो मिर्ची में बहुत ज़्यादा लगती है उससे कंट्रोल हो रही है। उसके बाद सोलर लाइट ट्रप लगा दिए हैं जी, फिर पिरामिड ट्रप लगा दिए हैं, चारों तरफ बाउंड्री पर गेंदा लगा देते हैं। तो इनसे कहा है कि रोग बहुत ही कम मात्रा में आ रहे हैं, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। बहुत बढ़िया, वाकई गोपाल जी ने कितनी अच्छी चीज़ यहाँ पर बताई है, बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि किस प्रकार से आप घरेलू उत्पादों का उपयोग करके, घरेलू खाद का उपयोग करके आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं। और जो उन्होंने बताया कि एक बार में कई फसलों को लगाकर कम जगह में ज़्यादा उत्पादकता हो रही है, जिससे मुनाफा को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी रबी फसलों का समय आ चुका है, शीतलहर भी होगी, पाला भी होगा, तो कैसे हम कुछ संक्षिप्त में जानना चाहेंगे ऐसे कौन से सीक्वेंसिंग, ऐसे कौन से कार्य करें क्रमानुसार जिससे रबी फसलों को उन्नत बनाया जा सके, मुनाफा बढ़ाया जा सके? संक्षिप्त में हमें आप बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने जी। शीतलहर जब चलती है तो क्या टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है जी। जब टेम्परेचर गिरता है तो पौधों को थोड़ी समस्या होती है कि ज़्यादातर भाग हमारा पानी का होता है पौधों का,
तो जब पाले से हमें बचाना है हमारी फसलों को, सबसे पहले तो क्या करें कि सिंचाई की व्यवस्था रखें जी। सिंचाई किन के लिए, जिन फसलों में पानी हम दे सकते हैं, जैसे कि सब्जियां हैं, है ना, या हमारी गेहूं है, या फिर जो टमाटर वगैरह आलू है जी। लेकिन चना में अगर मान लो पानी देना तभी पानी देना, कि मान लो फ्लावरिंग के समय है, फूल उसमें आ रहे हैं, उसमें पानी थोड़ा हम अवॉइड करते हैं। अगर हम पानी देंगे तो उसके फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं, फल झड़ मतलब फूल झड़ जाते हैं, तो उत्पादन नहीं मिलेगा आपको। दूसरा क्या करना है हमको, फिर इसके बाद हमें थोड़ा सा जो कचड़ा वगैरह होती हैं, पत्तियां वगैरह हैं, उनकी व्यवस्था जमा के रखें हम चारों ओर, ताकि उनको हम जला सकें जी। तो जिससे क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर उसके आसपास का राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा जी। फिर क्या करना है, हमारे सल्फ्यूरिक एसिड्स यहाँ पे आते हैं 0.1% हमारा, उसका वगैरह का हम उसमें स्प्रे कर सकते हैं जी, है ना, जरूरत पड़ने पर जी जी जी। तो हमारी जो फसलों को हम बचा सकते हैं, इस प्रकार से हम बचा सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए कितने अच्छे उपाय यहाँ पर हमारे साथ साझा किए डॉक्टर साहब ने, कि किन देसी पद्धतियों का उपयोग करके हम अपनी फसलों को उन्नत बना सकते हैं, मुनाफा बढ़ा सकते हैं। और साथ ही आज जो हमारे साथ सफल कृषक हैं, उन्होंने बताया कि आपको गाँव से जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं रोजगार आपके पास में उपलब्ध है, जहां से आप बहुत बढ़िया मुनाफा कमाकर अपने भविष्य को संवार सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए, इतनी अच्छी बातें साझा करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।